हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 3 ईवीएस का लेसन नंबर 16 सेंसरी ऑर्गन्स। इस लेसन में आज हम सेंसरी ऑर्गन्स कितने हैं और उनसे हमें क्या लाभ होते हैं वो देखने जाने वाले हैं। तो शुरू में ही आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बच्चा है जो सीटी बजा रहा है फर्स्ट पिक्चर में। सेकंड पिक्चर में है कि वो बर्तन में स्पून घुमा रहा है और थर्ड पिक्चर में है वो क्लैपिंग कर रहा है और उसकी जो ताई है उसने आँखों पे पट्टी बांधी है। ठीक है, अभी देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। ताई इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, देन हाउ डिड शी टेल व्हाट साउंड शी वॉज हेयरिंग। अभी ताई को तो पट्टी बांधी है आँखों पे, उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ये जो लड़का जो भी आवाज़ कर रहा है वो सही से वो कैसे पहचान रही है, आप लोग बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, उसके ईयर्स मतलब जो कान हैं उससे वो आवाज़ का कौन सा साउंड है वो पहचान रही है। जैसे कि विस्टल का सीटी का आवाज़ है या स्पून का आवाज़ है या फिर क्लैपिंग का आवाज़ है, वो अपने कानों के मदद से पहचान सकती है। नेक्स्ट पिक्चर देखो आप, यहाँ पे ताई के हाथ में अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। आम है, फूल है और थर्ड इसमें भी फूल ही है। और जो भाई है उसका, उसके आँखों पे पट्टी बांधी हुई है। What are the different things that ताई has in her hand? How does the boy guess what they are even when he is blindfolded? अभी ताई के हाथ में अलग अलग चीज़ें वो कौन सी है? देखो, आम है, रोज़ का फ्लावर है और दूसरे पिक्चर है उसमें भी उसके हाथ में फ्लावर है। तो अभी ये जो लड़का है उसके आँखों पे पट्टी तो बांधी है, फिर भी वो कैसे पहचानेगा? गैस मतलब पहचानना, वो कैसे पहचानेगा कि उसके हाथ में क्या है, ताई के हाथ में क्या क्या चीज़ है? तो वो नाक से सूंघ के बताएगा। जैसे कि आम की खुशबू सबको पता ही है कैसे रहती है, वो आम को सूंघ लेगा और बताएगा ये आम है। जैसे रोज़ का फ्लावर है तो रोज़ के फ्लावर का फ्रेगनेंस, खुशबू जो रहता है वो आप लोगों को भी पता है कैसी होती है। वैसे ही उसके हाथ में चंपा का फ्लावर है तो वो भी वो सूंघ के बताएगा कि ये कौन सा फ्लावर है। नेक्स्ट देखते हैं। बोथ ऑफ देम आर ब्लाइंड फोल्डेड नाउ but they can tell which is a woolly sweater and which is a cotton shirt. How do they do that? अभी यहाँ पे देखो, दोनों भाई बहन हैं, उनके आँखों पे तो पट्टी बांधी हुई है और उनके हाथ में एक बार उलन के कपड़े दिए हुए हैं और एक बार कॉटन के शर्ट्स दिए हुए हैं। तो अभी आप बताओ कि वो कैसे पहचानेंगे? ऑफ कोर्स वो उसे हाथ में लेंगे, उस पे हाथ घुमाएंगे तो फिर उनको फील हो जाएगा ना कि वो कॉटन वाला शर्ट है या फिर उलन वाला कपड़ा है, और वो फील के वजह से उनको एक सेंस पता चल जाता है, इसीलिए इसको सेंसरी कहते हैं। तो ये जो फीलिंग है उससे उनको पता चलता है कपड़ा सॉफ्ट है, उलन का है, रफ़ है या सिल्की है, जैसा भी है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एंड अदर सिंपल एक्सपेरिमेंट्स विद द परमिशन ऑफ योर एल्डर्स। इसी तरह से आप लोग भी घर पे कोई भी चीज़ ले सकते हो एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन वो अपने मम्मी पापा या जो भी घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका परमिशन लेके, और आप उनको महसूस कर सकते कि वो कौन सा चीज़ है, क्या है। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि महसूस करना क्या होता है। कैन यू टेल what is the color of a raw mango, a ripe mango, and how did you know that? अभी आपको बताना है कि जो ये रॉ मैंगो रहता है उसका कलर जो है वो कैसा रहता है। तो आपको तो पता है जो रॉ मैंगो मतलब कच्चा कैरी जो रहता है, आम, कच्चा आम, उसका कलर क्या रहता है? ग्रीन कलर का रहता है। वो तो आपको कैसे पता चलेगा? आँखों से ही पता चलेगा। और राइप मैंगो जो रहता है, पका हुआ आम, वो येलो कलर का रहता है और वो भी आप उसे देख के ही बता सकते हो, मतलब आपके आँखों का इस्तेमाल करके। ठीक है। What is the taste of salt, of sugar and how did you know that? अभी ये जो सॉल्ट रहता है, नमक, उसका टेस्ट कैसा रहता है?
तो आपको पता ही है सॉल्ट का कैसा टेस्ट रहता है। और शुगर वो भी तो मीठा मीठा रहता है। वो सब आपको किस वजह से पता चलेगा? आपकी टंग यानी कि जीभ के वजह से आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है अ न्यू टर्म। अभी न्यू टर्म क्या है देखते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स और सेंस ऑर्गन्स। An organ that tell us about our surroundings, our eyes, ears, nose, tongue and skin are our sensory organs or sense organs. अभी ऐसे ऑर्गन्स, हमारे शरीर के ऐसे पार्ट जो हमें हमारे सराउंडिंग्स के बारे में, हमारे आजू बाजू में जो भी हो रहा है उसके बारे में बताते हैं या हमें महसूस कराते हैं, उसे हम लोग ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि हमारे आइज़ है, ईयर्स है, नोज़, टंग एंड स्किन है। इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं या फिर सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है। आवर 5 सेंसरी ऑर्गन्स। अभी हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट है इमेजिन। इमेजिन मतलब कल्पना करना या फिर सोचना। तो यहाँ पे क्या इमेजिन करने के लिए देखा है देखते हैं। You are walking along the road. There is a ditch ahead. You see it, and if you walk around it, what will happen if you do not see the ditch? अभी आप सोचो कि आप अकेले रोड से जा रहे हो। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो, एक रास्ता दिखाया है और वहाँ पे कुछ गड्ढे हैं। ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि आप अकेले रास्ते से जा रहे हो ऐसा सोचो और वहाँ पे कुछ सामने खड्डे हैं। डिच मतलब खड्डा जो है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखो, वो डिच है, खड्डा है। एंड आपने उसको देख लिया है तो फिर आप क्या करोगे? उसके बगल से निकल के आगे निकल जाओगे। लेकिन आप सोचो कि अगर आपने उन खड्डों को देखा नहीं तो फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स आप उसमें गिर जाओगे, आपको लग जाएगी। नेक्स्ट, यू आर प्लेइंग इन योर नेबरहुड। Suddenly, you hear thunder. You are able to reach your house before it begins to rain. अभी आप सोचो कि आप आपके पड़ोस में कहीं खेल रहे हो और अचानक आपको थंडर की आवाज़ आ रही है, मतलब जो बिजली रहती है उसके कड़कने की आवाज़ आ रही है। तो फिर आप क्या करोगे? आपका पहला कोशिश ये रहेगा कि बारिश शुरू होने से पहले आप आपके घर में पहुंच जाओ। What will happen if you do not hear the thunder? लेकिन आप सोचो कि अगर आपने उस थंडर का, बिजली का जो आवाज़ है वो सुना नहीं तो फिर क्या होगा? तो आप उसके बारे में अवेयर नहीं रहोगे कि अभी बारिश शुरू होगी या जो भी है, और आप आपके फ्रेंड के घर पे ही खेलते रहोगे और तेज़ बारिश होने की वजह से आप उसके घर में फंस जाओगे और आप आपके घर पे समय पे नहीं पहुंच सकोगे। It is necessary for us to know what is happening in our surrounding. It helps us to decide what to do in any situation and we can keep ourselves safe. अभी ये नेसेसरी मतलब क्या? बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है वो जानना। तो इसके वजह से क्या होता है, हमें हेल्प होती है डिसाइड करने के लिए कि अभी ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन आता है, कोई परिस्थिति, सिचुएशन मतलब क्या? कोई भी परिस्थिति। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हमें क्या डिसीजन करना है, क्या डिसीजन लेना है और हमें अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है। जैसे कि अभी आप कहीं बाहर हो और तेज़ी से बारिश होने लगे तो आप लोग क्या करोगे? किसी तो सिक्योर जगह पे जाओगे, या फिर सोचो तेज़ी से एकदम बिजली कड़क रही है तो बिजली गिरती भी है तो वो सेफ़ नहीं रहती है ना। अगर इसी समय आप अगर पेड़ के नीचे खड़े रहोगे तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। तो ऐसे समय पे अगर बिजली कड़कती है तो कभी भी पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना है। ये आप सभी लोगों को भी पता रहेगा, क्योंकि उससे अपना जान जाने का भी रिस्क होता है। इसीलिए आप पहली कोशिश ये करोगे कि किसी भी पेड़ के नीचे खड़े ना होते हुए किसी और सेफ जगह पे जाओ। लेकिन ये सब चीज़ें आप कब करोगे? जब आपको इसके बारे में पता रहेगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। हाउ डू वी सेंस व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस?
आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है? इट इज़ आवर आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन विच टेल अस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। अभी आपको पता ही है कि आपके आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ये आपके जो सेंस ऑर्गन्स है वो आपको आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है उसके बारे में बता देते हैं, मतलब आपको फील होता है। Therefore they are called our sensory organs, इसीलिए हम उन्हें सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। Can you tell? Name the things in the picture from their outlines. अभी यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए उनकी आउटलाइंस दी गई हैं, तो आपको उन आउटलाइंस को देख के उनके नाम क्या है वो बता देने हैं। जैसे यहाँ पे शुरू में है काइट का पिक्चर, वैसे ही आगे और बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं। काइट है, गधा है, बाण है, चंद्र है, फैन, सॉर्ड, हैट, अम्ब्रेला, ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, उनके आपको नाम बताने हैं। सेकंड है नेम द थिंग्स इन द पिक्चर एंड देयर कलर्स। अभी यहाँ पे भी सेम वैसे ही है कि यहाँ पे जो भी चित्र दिखाई दिए हैं उनके आपको नाम बताने हैं और कलर बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइज। इट इज़ विथ आवर आइज दैट वी कैन सी। ये तो आप सभी को पता है कि ये आँखें ही है, इनके वजह से हम पूरी दुनिया देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। वी कैन टेल द कलर ऑफ द थिंग्स वी सी, वी कैन टेल देयर शेप्स, वी कैन ऑल्सो गेस द डिस्टेंस ऑफ द थिंग्स फ्रॉम अस। अभी आँखों के वजह से हमें कलर पता चलते हैं। अगर आँखों की अगर किसी को रोशनी ही नहीं रहेगी, मतलब वो देख नहीं सकता है, अगर आँख नहीं रहेगी तो उसको कभी कुछ कौन सा कलर क्या है, किसको क्या कलर कहते हैं, कभी भी ये बात पता नहीं चलेगी। इसीलिए आँखें ही है, इनके वजह से हमें कलर कौन से रहते हैं वो पता चल जाता है। और उनके शेप भी हम आँखों से देखते हैं, इसीलिए पता चल जाता है। जैसे कि सर्कल किसको कहते हैं, या फिर रेक्टेंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल किसे कहते हैं, वो भी पता चल जाता है। जैसे यहाँ देखो पिक्चर में एक लड़का है, वो किताब पढ़ रहा है, तो वो किसके वजह से पढ़ रहा है, उसके आँखों के वजह से। वी कैन ऑल्सो गेस डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस मतलब अंतर, जो भी कोई चीज़ है हमसे, यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखाई दिया है कि ट्रेन है, ट्रेन के अभी पहले पिक्चर में है वो ट्रेन जो है वो बहुत दूर है ना, और नीचे वाला पिक्चर थोड़ा देखिए, वो ट्रेन थोड़ा नज़दीक है, स्टेशन से नज़दीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें आँखों के वजह से पता चलता है कि अरे अभी ट्रेन दूर है, या अभी ट्रेन नज़दीक आ रही, या अभी जस्ट वो प्लेटफॉर्म पे आई है, या अभी शुरू होने वाली है। ये जो भी है हमें अपनी आँखों के वजह से पता चल जाता है। नेक्स्ट है ट्राई दिस। अभी आपको ये ट्राई करना है। यहाँ पे देखो इन्होंने एक गेम दिया है पिक्चर में, अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे टीचर है और कुछ स्टूडेंट्स गेम खेल रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं। प्ले अ गेम, curvy pointy tiger claws peeping out of padded paws। अभी ये सॉन्ग के 2 लाइन्स हैं, लेकिन इसे कैसे खेला गया है वो हम लोग पढ़ते हैं। एवरी स्टूडेंट विल गेट अ टर्न टू बी इट। इट विल फेस द blackboard and cover his or her eyes. The teacher selected 5 other students from their own place. Each of these 5 children will take turn to say loud and clear, curvy pointed tiger claws peeping out of padded paws. It must listen carefully and guess whose voice it was. If he or she is right, everyone claps. If he or she guesses the name of all 5 children, he or she gets a pat on the back from the teacher. अभी देखो ये गेम ऐसा है कि यहाँ पे टीचर है, एक स्टूडेंट को खड़ा करेगी जिसके ऊपर टर्न रहेगा, और वो लड़का ब्लैक बोर्ड के तरफ अपना मुंह करेगा और अपनी आँखों को
अच्छे से बंद करेगा ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे, क्योंकि अगर उसे दिखाई दे तो पता चलेगा गेम में हम लोग क्या खेलने वाले हैं ना। और टीचर क्या करेगी, बाकी बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स को आगे बुला के लेगी और उनको टर्न बाय टर्न एक एक स्टूडेंट को बोलेगी कि आप ये गाना बोलो करके, ऐसे कि जो अभी हमने बताया ना कवि पॉइंटेड वाला, तो उनमें से 5 बच्चों में से एक बच्चा ये गाना गाएगा क्लियरली और एकदम लाउडली। और जो जिसका टर्न है वो वाला बच्चा आंखें खोलेगा और बताएगा कि ये आवाज़ किस लड़के का या किस लड़की का था। अगर उसने सही से गेस किया, मतलब सही से पहचाना, तो सब जन ताली बजाएंगे, क्लैप करेंगे उसके लिए। और ऐसा उसने अगर 5 बार, 5 टाइम्स उसका टर्न रहेगा, 5 बार अगर उसने सेम बराबर से गेस कर लिया तो टीचर आके उसकी पीठ थपथपाएगी, मतलब उसको शाबाशी देगी और वो विनर हो जाएगा। इस तरह से ये गेम आगे बढ़ता रहेगा। तो इसमें कौन सा रोल आया उस बच्चे का, ईयर का, तो कान से अच्छे से सुन रहा है और बच्चों को पहचान के बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ईयर्स। वी हियर विथ आवर ईयर्स। मेनली we come to know what a person is saying to us. The ears also tell us whether the sound we hear is sweet or harsh. They can tell us whether the sound is that of a bird or an animal. They also tell us which direction a sound is coming from. अभी यहाँ पे देखिए एक अंकल हैं, वो जो फ़ोन पे से बात कर रहे हैं। ये सब हम लोग किस वजह से सुन सकते हैं, अपने ईयर्स के वजह से, मतलब हमारे कान के वजह से हम लोग सुन रहे हैं। अगर कोई कुछ कह रहा है तो सुनने की कैपेसिटी हमारी कान से ही होती है, तो हम लोग कान के वजह से सुनते हैं। और जो सामने वाले का आवाज़ रहता है वो स्वीट है या हार्श है, मतलब वो अच्छे से मीठे से बात कर रहा है या फिर रूडली बात कर रहा है, यह हमें किस वजह से पता चलता है, हमारे कान के वजह से। अभी वैसे ही अगर ये आवाज़ जो रहती है वो किसी बर्ड की, मतलब पक्षी की है या एनिमल की है या इंसान की है, ये भी हम लोग कान के वजह से ही पहचान सकते हैं। जैसे कि अभी डायरेक्शंस, ये भी हमें आवाज़ से ही पता चलती है। जैसे कि यहाँ पे देखो पिक्चर में एक लड़की है, उसके पीछे डॉग आ रहा है, लेकिन जब तक वो बार्क नहीं कर रहा था, मतलब भौंक नहीं रहा था, तो उसको पता नहीं था, वो आराम से चल रही है देखो। लेकिन जैसे ही वो डॉग ने बार्किंग शुरू कर दी, भौंकना शुरू किया, वो अलर्ट हो गई। किस वजह से, उसके कान के वजह से। और ये जो यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर है, यहाँ पे भी एक लड़का है, उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी या फिर क्लैप किया तो वो पीछे मुड़ के देख लिया, कि मतलब उसे पता चला कि ये आवाज़ पीछे से आ रही है, इसलिए उसने पीछे से देखना शुरू कर दिया। वही अगर आवाज़ सामने से रहेगी तो वो सामने से देखेगा, लेफ़्ट से रहेगी तो लेफ़्ट में देखेगा, राइट से रहेगी तो राइट में देखेगा। इसका मतलब क्या है, जिस दिशा से हमें आवाज़ आती है तो हमें उसका एहसास हो जाता है कान के वजह से। कैन यू टेल वाई इज़ मदर सेइंग डोंट ईट दिस मैंगो। अभी यहाँ पे जो माँ दिखाई है पिक्चर में देखो, उसके हाथ में मैंगो है, वो बच्चे को कह रही है कि ये आम मत खाओ। तो ऐसा क्यों कह रही है, तो ऑफकोर्स वो ख़राब रहेगा, उसको स्मेल से वो पता चला रहेगा, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। अभी यहाँ पे पार्ट है नोज़ का, तो इसमें क्या लिखा है देखते हैं। वी कैन स्मेल विथ नोज़। वी perceive the smell of a fragrant flower or incense sticks because of the nose. अभी हम लोग नाक से स्मेल करते हैं और हमें जो फ्लावर का फ्रेगनेंट रहता है, मतलब खुशबू रहती है फूलों की, या फिर जो अगरबत्ती रहती है ना, हम लोग भगवान के यहाँ पे लगाते हैं, इंसेंस स्टिक कहते हैं, उसका जो स्मेल रहता है, ये सब जो भी स्मेल्स है वो हमें अपने नोज़ की वजह से ही पता चल जाते हैं। Again, it is the nose which tell us that there is a foul smell in the air or that the food is spoiled. At such times, we can take proper precautions.
ऐसे ही जैसे कि अच्छी खुशबुएं हमें फ्लावर्स या एसेंस स्टिक से आती है, वैसे ही कभी कभी देखो हवा में भी गंदी स्मेल आ जाती है, बदबू आ जाती है ऐसे, या फिर कुछ खाना ख़राब हो जाता है, बासी फूड जो रहता है वो ख़राब हो जाता है, तो हमें वो किस वजह से पता चल जाता है? अपने नाक के वजह से। हम लोग नाक से स्मेल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ ख़राब है, और हम लोग प्रॉपर एक्शन ले लेते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस ले लेते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए पिक्चर में अगर उसकी मम्मी को पता चला है कि यह आम ख़राब है, इसलिए वो अपने बच्चे को मना कर रही है कि अभी इसे मत खाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूज़ योर ब्रेन पावर। आपकी जो ब्रेन पावर है उसका इस्तेमाल करना है। इन समर हाउ कैन वी टेल विदाउट इवन लुकिंग आउटसाइड दैट इट इज़ रेनिंग नियर बाय। अभी जो समर का सीज़न रहता है तो आप लोग कैसे बता सकते हो कि मतलब बाहर बिना देखे ही आपको कैसे पता चल जाता है कि आजू बाजू में या नज़दीक में ही कहीं बारिश हुआ है ऐसे। तो आप लोगों को भी पता चलेगा जब बारिश होती है तो मिट्टी में एक अलग सी भीनी भीनी खुशबू आ जाती है, तो खुशबू के वजह से भी हम लोग बिना देखे ही पहचान लेते हैं कि अभी रेन होने वाली है। और दूसरा है कि जब रेन होने वाली रहती है तो एटमॉस्फेयर में भी एक ठंडा ठंडा हवा आना शुरू हो जाता है, उसके वजह से भी हम लोग पहचान लेते हैं। और क्लाइमेट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे कि डार्कनेस आ जाता है, तो हम लोग को ये बातें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ नोइंग द डायरेक्शंस फ्रॉम विच इज़ अ साउंड कम्स। अभी कौन से डायरेक्शन से कौन सी आवाज़ आ रही है, ये इसका बेनिफिट क्या होता है? तो ऑफ कोर्स जो जिस डायरेक्शन से आवाज़ आती है हम लोग उस डायरेक्शन को तुरंत देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग रोड से जा रहे हैं और कहीं लेफ़्ट से हॉर्न का आवाज़ आ गया तो हम लोग तुरंत लेफ़्ट की साइड देखते हैं और अलर्ट हो जाते हैं कि किस वजह से ये आवाज़ आई है ना। नेक्स्ट है व्हाट्स द सॉल्यूशन। देयर इज़ अ फाउल स्मेल इन द हाउस। अगर आपके हाउस में एकदम गंदी सी स्मेल आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, उसका क्या सॉल्यूशन है? तो फिर आप एक करोगे कि पहले सर्च करोगे कि उस गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है, किस वजह से आ रही है, और उस गंदगी को आप हटाएंगे। या फिर दूसरा है कि आप लोग एयर फ्रेशनर जैसी चीज़ इस्तेमाल करके आपके घर में अच्छी स्मेल, अच्छी खुशबू लाने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट है अ फूड आइटम इज़ गिविंग आउट अ रोटन स्मेल। अभी कुछ फूड आइटम्स रहते हैं कई दिन ऐसे ही रखने की वजह से वो सड़ जाते हैं और उनमें से बदबू आने लगती है, तो फिर क्या करोगे? फर्स्ट थिंग ऐसी है कि आप उसे बिल्कुल नहीं खाओगे, और दूसरी बात है कि आप उस रोटन जो फूड रहता है उसको फेंक दोगे। नेक्स्ट है अपना टंग। तो अभी हम लोग टंग के बारे में जानकारी लेते हैं। वी कैन टेस्ट विथ आवर टंग। शुगर एंड जैगरी आर स्वीट, बिटर गाउड इज़ बिटर, लेमन्स एंड रॉ मैंगोज आर सोर। अभी ये जीभ ही रहती है टंग, जिसके वजह से हमें पता चल जाता है कि कौन से पदार्थ की क्या टेस्ट रहती है। जैसे कि जो गुड़, पता है ना आपको, जैगरी गुड़, और शुगर मतलब चीनी, उसका जो टेस्ट रहता है वो स्वीट रहता है। और जो बिटर गाउड रहता है, बिटर गाउड मतलब क्या, करेला, आप लोगों को पता है ना, एकदम बिटर टेस्ट रहता है, मतलब एकदम कड़वा कड़वा रहता है। और जो लेमन नींबू रहता है या रॉ मैंगो कच्चा कैरी जो रहता है वो कैसा रहता है, सौर रहता है, खट्टा रह जाता है। सॉल्ट इज़ सॉल्टी, नमक का तो आपको पता ही है, एकदम सॉल्टी सॉल्टी हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू द टंग। और ये किसके वजह से हमें पता चल जाता है, तो अपने टंग के वजह से। दैट we know this test. If we eat a chili, our tongue gets a burning sensation. We say that the chili is hot. लेकिन अगर आपने कभी चिली यानी कि मिर्ची खाई, यहाँ पे देखो पिक्चर में भी दिखाया है, एक लड़का मिर्ची खा रहा है, लाल मिर्ची खा रहा है, तो उसके वजह से क्या हो गया है, उसका जो ज़बान है वो जल गया इन द सेंस उसको बहुत तीखा लगा है, तीखेपन का सेंसेशन उसमें हो गया है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चिली कैसे है, हॉट है। ठीक है, तो अभी हम लोग
आज यहीं पे रुक जाते हैं और हमारा सेकेंड पार्ट है इसका सेंसरी ऑर्गन्स का, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तब तक आप इसमें से जो भी हार्ड वर्ड्स है वो देख लेना, उसको अच्छे से लर्न कर लेना और फिर सेकेंड पार्ट देख लेना ताकि आगे का पार्ट आपको पता चले क्या है। ओके, थैंक यू।